नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो बीकानेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और गंगानगर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, यानी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, और एक कमज़ोर WD जो है उत्तरी राज्यों के आसपास बना हुआ है। और साथ ही जो मानसूनी हवाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं दक्षिण पूर्व से, और कुछ जगहों पर जो है पूर्वी हवाएं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के मिले जुले प्रभाव से जो है गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में आज जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना है। बीकानेर के मध्य पूर्वी भागों से लेकर कुछ पश्चिमी भाग, गड़साना, खजुवाला, रायसिंह नगर, पदमपुर के क्षेत्रों से होते हुए जो विजयनगर के क्षेत्र हैं, करण सिंहपुर, कैसे सिंहपुर के क्षेत्र हैं, गंगानगर, सादुलसर, सांगरिया, अबोहर, फाजिल्का, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं सिरसा से लगाकर, इसके अलावा देखा जाए तो सांगरिया से हनुमानगढ़ जंक्शन, नौहर, भादरा, चूरू, और जो राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर उत्तरी मध्य जो गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, कहीं कहीं मूसलाधार या उत्तरी गंगानगर में एक अधिक स्थानों पर मूसलाधार से लेकर कुछ मध्यम भारी बौछारें जैसी गतिविधि बन सकती है। हालांकि इसकी संभावना आज ऐसे होने की लगभग 60% बन रही है। बाकी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, बीकानेर के मध्य पूर्वी भागों से लगाकर देखने को मिल सकती है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD उत्तरी राज्यों के करीब कमजोर WD बना हुआ है। एक परिसंचरण तंत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों के आसपास है, तो वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है जो तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लगाकर ये उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ेगा। जो ट्रफ है वो आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों से लेकर मध्य भागों से होते हुए, यानी कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के, वहाँ से लेकर पाली के पूर्वी भागों के आसपास से लेकर जो अजमेर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो गंगानगर और बीकानेर के क्षेत्र हैं, जो पूर्वी बीकानेर के क्षेत्र है, यहाँ से होते हुए जो है ट्रप की गतिविधियाँ बनी हुई हैं। धीरे धीरे उम्मीद है कि ट्रप अगले 24 घंटों के दौरान जो है सीधे आगे बढ़ते हुए या सीधी रेंज में जो है जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं वहाँ तक पश्चिम में ये ट्रफ बनेगी, और धीरे धीरे दक्षिणायन होते हुए अगले 48 घंटों के दौरान ये दक्षिण राजस्थान और उत्तर मध्य जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ तक ये ट्रफ जहाँ पहुँचेगी। तो वहीं एक ट्रफ जो है पाकिस्तान के उत्तर मध्य भागों से लेकर जो है दक्षिण तक है, यानी अरब सागर तक है। वहीं अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, और साथ ही निम्न दबाव का क्षेत्र भी इसी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में दोनों की मिलीजुली गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि निम्न दबाव काफ़ी कमज़ोर है। राजस्थान के क्षेत्र में आज देखा जाए तो लगभग सभी जगहों पर कहीं न कहीं हल्की खंड बारिश होगी, कहीं मध्यम तो कहीं तेज़ तो कहीं कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम भी बना रहेगा। तो ये केवल आपको मैप उस हिसाब से दिखाया गया है कि लगभग हर जिले में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन हर तहसील में बारिश की गतिविधि होने की संभावना नहीं है। यानी जैसे राजस्थान के सभी जिले हैं तो हर जिले में हर तहसील में बारिश हो ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन हर जिले में बारिश की गतिविधियां होगी। कुछ जिलों के आधी तहसील में होगी तो कुछ पूरे जिले की लगभग पूरी तहसीलों में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना रहेगी। तो आज देखा जाए तो राजस्थान के हर संभाग में गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर मध्य सूरत तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं तो तेज़ मूसलाधार बारिश भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। और जो पूर्वी भाग हैं बीकानेर के आसपास से लगाकर जो श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो नागौर से सटे हुए, चूरू से सटे हुए क्षेत्र हैं, मध्य भागों तक कुछ खाजूवाला, रणजीतपुरा, और इसके अलावा जैसलमेर के उत्तर पश्चिम भाग हैं, जो तनोट के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर बाड़मेर, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है पाली सहित, जोधपुर सहित, बाड़मेर सहित खंड बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। सिरोही, दक्षिण पूर्वी जालोर और दक्षिण जालोर के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी संभावना है, लेकिन ये छोटे मोटे दायरों में रहेगी। बड़े दायरों में हल्की छितराई बारिश रहेगी। तो कहीं कहीं बीच बीच में फिलहाल मौसम भी जो है इन जिलों में शुष्क बने रहने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 25.15 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 40.31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव यहाँ पर 1099 मिलीबार है। अधिकतम आर्द्रता लगातार पिछले 3 दिनों से 100% बन रही है। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 80.72% यहाँ पर दर्ज की जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जो है नमी की हवाएं बढ़ रही हैं। अरब सागर से भी काफ़ी ज़्यादा नमी की मात्रा यहाँ पर पहुँच रही है, यानी अरब सागरीय शाखा की हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होने से यहाँ पर नमी बढ़ रही है। आने वाले समय में जो है अच्छी बारिश या बहुत अच्छी बारिश कह सकते हैं राजस्थान के क्षेत्रों में होगी, और लगभग 15 सितंबर तक का समय होगा जब कभी 1-2 दिन मौसम शुष्क रहेगा तो कभी 2-3 दिन की बारिश की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं लगातार 2-4 दिन झड़ी भी रुक रुक कर लग सकती है, हल्की मध्यम कहीं तेज़।
यहाँ पर देख सकते हैं 7 तारीख का बनाया हुआ मैप है, जिसमें ट्रैक 1 पर जो है आप देख सकते हैं सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, जिसमें ये जो उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी जो गुजरात के क्षेत्र वहाँ से होते हुए जो वेरावल के आसपास के क्षेत्र हैं और अरब सागर के तटीय किनारों के आसपास से लेकर जो दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर कच्छ भुज के पश्चिमी भागों से होते हुए जाने की संभावना थी जो ट्रैक बताया था। लेकिन कुछ ट्रैक में कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, केवल जिसको कह सकते हैं 19-20 बदलाव हैं, जिसमें थोड़ा सा ये गुजरात के जो दक्षिणी भाग है उनसे थोड़ा उत्तर की ओर यानी गुजरात के दक्षिण मध्य भागों से होते हुए जो गांधीधाम के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए भुज वाले क्षेत्रों से होते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव भी बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी इसी मैप में हमने 7 तारीख को दी थी कि लगभग 5-6 सितंबर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए फिर से निम्न दबाव बनेगा और उसकी जो है गतिविधियाँ वह काफ़ी इस सिस्टम से ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी में ही जो है एक मजबूत निम्न दबाव या फिर जो है जो डिप्रेशन की गतिविधियों में जो है ये आगे बढ़ सकेगा। यानी बंगाल की खाड़ी में संभावना है कि लगभग जो सितंबर का दूसरा सप्ताह की शुरुआत का समय है उस समय एक डिप्रेशन की गतिविधियां भी जो हैं बनते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में जो जिस ट्रैक पर अभी ये सिस्टम चल रहा है लगभग उसके समकक्ष ही चलेगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को छोड़ते हुए जब आगे बढ़ेगा राजस्थान के करीब आएगा तो उस समय संभावना रहेगी कि ये या तो गुजरात के मध्य भागों से होते हुए निकलेगा या फिर इसके भी 2 ट्रैक लगभग संभावित लग रहे हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको देंगे। तो दूसरा ट्रैक रहेगा लगभग जो है कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण मध्य पाली, जालोर और बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। ये ट्रैक जो है आने वाले दूसरे सिस्टम का है, जो कि 5 और 6 सितंबर के आसपास निम्न दबाव बनने की संभावना है। लगभग 7-8 तारीख के आसपास वह एक डिप्रेशन बनेगा, लेकिन तभी जो है बीच में एक बार 6 तारीख के आसपास 7 तारीख के आसपास जब सिस्टम जो अभी बना है ये आगे निकल जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, तो एक बार से जो है एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास पाकिस्तान से लेकर बन सकती हैं। लेकिन उस समय जो है ट्रफ जो जेड धारा है वह दक्षिणायन रहेगी, लेकिन जल्द ही जो है जेड धारा का छोर जो है उत्तर की ओर खिसकेगा और जब वापस जो है वो प्रेशर या दबाव कह सकते हैं एंटी साइक्लोन के लिए पड़ता है वो कम होगा, तो एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ फिर से पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग अफगानिस्तान के आसपास फिर से बन सकता है, जिससे ये गतिविधियाँ हालांकि ज़्यादा नहीं होगी, केवल ये 48 घंटों के अंदर ही ऐसी गतिविधियाँ कभी कभी बनती हैं जो कि बनकर बिगड़ जाती हैं। तो ऐसी संभावना सिस्टम के जाने के बाद एक बार बनती है, जो कि सिस्टम को बिल्कुल आगे बढ़ने के बाद पूरे मौसमी या जो पूरा जलवायु है यहाँ का उसको जो है एक बार हल्का या कमज़ोर कर देता है, शुष्क कर देता है। तो ये केवल 24 से 48 घंटों का समय होगा, लेकिन जल्द ही जो है 7 तारीख के दोपहर या शाम के समय आते आते फिर से जो है ये गतिविधियाँ हट जाएगी और नए सिस्टम का प्रभाव शुरू होगा और आने वाला नए सिस्टम जो है पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी उस सिस्टम से भारी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बनती हुई 70% तक अभी से नजर आ रही हैं। हालांकि ये एक अनुमान नहीं है, केवल एक जो है ये एक संभावित ट्रैक और एक संभावित जो है गतिविधि आपको बता रहे हैं। अनुमान में तो बिल्कुल जो है संभावनाएं बन जाती हैं जो कि बताते हैं कि ऐसी संभावना है, लेकिन इसमें ये संभावना वाली बात नहीं है क्योंकि अभी सिस्टम बना नहीं है, लेकिन बनेगा और एक ट्रैक और एक अनुमानित समय और अनुमानित जो गतिविधि हो सकती है उसके आसपास जो है बता रहे हैं। न तो इसको पूर्वानुमान या अनुमान कह सकते हैं, लेकिन केवल एक जो है हिंट्स की तरह है कि ऐसी गतिविधि जो है राजस्थान के क्षेत्रों में 7-8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। इस सीज़न की सबसे अच्छी बारिश संपूर्ण राजस्थान के लिए 7-8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में होगी, लेकिन इस सिस्टम के जाने के बाद वह सबसे अच्छी बारिश गिनी जाएगी। लेकिन उस सिस्टम के बनने से पहले ही अभी तक जितने भी सिस्टम आए हैं जो राजस्थान के लिए जितनी बारिश दी है उनमें अगर देखा जाए तो आने वाला जो अभी सिस्टम है जो कि अभी निम्न दबाव बन चुका है, ये अब तक के गए सिस्टमों में सबसे अच्छा सिस्टम राजस्थान के लिए साबित होगा। उसके बाद आने वाला इससे भी और अच्छा साबित होने की संभावना है। तो राजस्थान के क्षेत्रों के जो पश्चिमी क्षेत्र है, खासकर बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश कम है जिलों में, उनके लिए बड़ी राहत है। और ये 2 सिस्टम जो हैं लगभग पूरे जो मानसून सीजन की गतिविधियों की कमी रही है
उस पूरी कमी वाली गणित को जो है ये सिस्टम बदलते हुए जो है बिल्कुल अलग तरीके से जो है वापस अगले 15 दिनों में पश्चिमी राजस्थान के लिए पेश कर देगा। यानी काफ़ी अच्छी बारिश होगी, बिल्कुल आंकड़े लगभग जो हैं बदलने की संभावना है। और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग के जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जो जालोर के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर सहित जो हैं आसपास के पूर्वी जिलों से लगाकर मध्य, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी जिलों में भी जो है अच्छी बारिश होगी। और काफ़ी जहाँ कई जगहों पर मूसलाधार व कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 15 दिनों के समय में बनने की संभावना है। आईओडी की गतिविधियाँ नेगेटिव फेज से न्यूट्रल की ओर बढ़ी है पिछले 10 दिनों में, और अब जो है उम्मीद है कि यह न्यूट्रल से पॉजिटिव के करीब आएगी, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव के करीब होने से उसका असर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली शहर सहित मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतरण से लेकर कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना, ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मारवाड़ जंक्शन के जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर पाली, रोहिट के आसपास के क्षेत्र हैं, रानी बाली, सुमेरपुर, फालना के क्षेत्र हैं, सादड़ी, गानेराव, सांडेराव, यहाँ पर देखा जाए तो हिमावास के आसपास से लगाकर जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और बाकी के क्षेत्रों में बीच बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले समय में जो है यहाँ पर अच्छी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। सुमेरपुर के क्षेत्रों में भी जो है अच्छी बारिश होने से, खासकर जो उदयपुर के गोगुंदा सायरा के क्षेत्रों में बारिश होने से जो है आने वाले 72 घंटों में जवई बांध में इस सीज़न में जो है पहली बार जल आवक बढ़ने की या फिर जो है जो गेज है वह बढ़ने की संभावना जो है पहली बार लगभग 80% तक जा रही है। जबकि पिछले जो 22 तारीख के आसपास जो सिस्टम आया था उसमें जो है संभावना केवल 50% के आसपास थी। लेकिन अब जो है ये संभावना जो है अगले 72 घंटों के दौरान 80% है, और उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के बाद ये 90% से ऊपर निकल जाएगी। तो जल आवक जो है पहली बार गेज बढ़ने लगेगा अगले 72 घंटों के दौरान। जो जवई बांध का क्षेत्र है उसमें, यानी 1 अगस्त 2 अगस्त के पहले पहले जो है गेज बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। यानी माइनस में जा रहा है गेज, लेकिन अब प्लस में जाएगा। इधर देखा जाए तो जालोर, सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए तो माउंट आबू से लगाकर आज अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार, तो कुछ पिंडवाड़ा के आसपास से लगाकर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना पश्चिमी उदयपुर सहित उत्तरी या उत्तर पूर्वी गुजरात के कुछ क्षेत्रों सहित देखने को मिल सकती हैं छोटे दायरों में। बाकी के जो जालोर, आहोर, तखतगढ़ से लेकर जो जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाला, जो बलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर सांसौर तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं तेज़ तो कहीं कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम भी बीच बीच में बना रहेगा। बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर जो सिवाना, पचपदरा के क्षेत्र हैं, बालोतरा, बाड़मेर, गूढ़ामलनी के आसपास के क्षेत्र हैं, गटरा रोड, सीव के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर छुटपुट जगहों पर हल्की क्षेत्र कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश हो सकती है। तो बीच बीच में मौसम ज़्यादातर कहीं कहीं शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन ये गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो पिपाड़, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, खीवसर के आसपास से लगाकर जो मेड़ता के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा, लूणी, मोगड़ा के आसपास भी जो है हल्की क्षेत्र कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर बीच बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इधर जो फड़ौदी, पोखरण के क्षेत्र हैं, लोहावट, ओसिया के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना कहीं कहीं होने की संभावना है। जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास, जो तनोट के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर उत्तर कुछ जो हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य भागों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा छुटपुट जगहों पर देखने को मिलेगी। यानी केवल शुरुआती बारिशें, ज़्यादातर मौसम शुष्क भी रहेगा। इधर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो लगभग सभी जिलों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो कुछ जगहों पर बीच बीच में मौसम जो है छुटपुट बूंदाबांदी वाला या शुष्क भी बना रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलने की बन रही है, जिसकी जानकारी विस्तृत वीडियो में भी और एक जो है न्यूज़ द्वारा भी जो है विस्तृत जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान देखा जाए, यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो घने बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम भी रहेगा। तो कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज बारिश की संभावना है, जिसमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कुछ अलवर, जयपुर के क्षेत्रों में, दौसा के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं झुंझुनू, सीकर में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम छुटपुट जगहों पर बारिश की संभावना है। एक दुका स्थानों पर तेज खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। यानी लगभग 20 से लगाकर 30% तक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है।
तो लगभग 20% क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। लगभग 40 से 50% तक क्षेत्र लगभग जो हैं बौछार या फिर शुष्क मौसम के बीच में रहेंगे। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना है, जिसमें खासकर देखा जाए तो गंगानगर के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर गंगानगर शहर, सादुल शहर, सांगरिया, जो अभोर के क्षेत्र हैं, दक्षिणी जो पंजाब के क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। गंगानगर के भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं जो है मूसलाधार या छुटपुट दायरों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सादुल शहर के आसपास से लेकर इधर रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर से लेकर विजयनगर के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, पीलीभंगा के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर देखा जाए तो जो महाजन के आसपास के क्षेत्र हैं, जो खाजूवाला, रावला मंडी, गढ़साना, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर तेज रहेगी। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में मध्य या दक्षिण तक कहीं कहीं तेज खंड वर्षा भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है मौसम बीच बीच में शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन गंगानगर के उत्तर से दक्षिण तक जो है कई जगहों पर, या कह सकते हैं आज जो है लगभग 60 से 70% तक क्षेत्रों में जो है हल्की छितरई बारिश से लेकर कहीं कहीं मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो उत्तरी भागों में कहीं कहीं छुटपुट दायरों में भारी बारिश जैसी गतिविधि भी संभावित आज लग रही है। ये एक अनुमानित संभावना है। इधर चूरू के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से लेकर बीकानेर के जो पूर्वी मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी बीच में कई जगहों पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये खंड वर्षा रहेगी हालांकि, तो कहीं कहीं मौसम जो है बीच बीच में बूंदाबांदी या शुष्क मौसम भी देखने को मिलेगा। इधर नागौर, जायल के आसपास से लगाकर कुचेरा, खीवसर के क्षेत्रों से लेकर परबसर, डेगाना के क्षेत्रों में मेड़ता सहित खंड वर्षा की संभावना छुटपुट जगहों पर देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा जैसी गतिविधि बन सकती है। यानी जो नागौर के क्षेत्र यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 40 से 50% क्षेत्रों में जो है हल्की छितरई बारिश से लेकर या बूंदाबांदी से लेकर कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम होगी, तो कहीं कहीं जो है तेज़ भी होगी। तो एक दुख स्थानों पर छुटपुट यानी 5, 7, 10 गांवों के दायरों में कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी भी कुछ समय के लिए लग सकती है। ऐसी संभावना जो है फिलहाल बन रही है। तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में कहीं न कहीं बारिश की गतिविधियाँ आज देखने को मिलने की संभावना है। तो अभी की जानकारी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।